दीदी, ठंड में भले ही कुछ अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये धूप और मटर सबसे अच्छे लगते हैं। कभी चूड़ा मटर, कचालू, आलू मटर, मटर से मेरा तो मन ही भरता। सही कहा छोटी, ये सब तो है ही, ऊपर से गाजर का हलवा इस मौसम की शान बढ़ा देता है। भाभी, आप दोनों के खाने की बातें सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब इतनी तारीफ हो ही रही है तो बना भी दो ना। हाँ दीदी, आपके हाथ का गाजर का हलवा तो हम सबका फेवरेट है। ठीक है बाबा, ठीक है, सबके लिए बना दूंगी। सुधा अपने 2 बेटे अनिल, सुनील और उनकी 2 बहू नेहा और काजल और एक बेटी किरण के साथ बहुत ही खुशी से जीवन बिता रहे थे। जहां दोनों बेटे फैक्ट्री में काम करके अच्छे से घर चला रहे थे, वहीं दोनों बहू घर को संभाले हुए थीं और किरण भी स्कूल जाया करती थी और घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। पर कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग ही जाती है। सुनील, आज तू काम पे जाके मालिक को बोल देना कि भैया माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं, कल से आ जाएंगे। ठीक है भैया, ऐसा ही बोल दूंगा। माँ, ठंड बहुत बढ़ गई है, जल्दी करो ना, हमें हॉस्पिटल के लिए देर हो जाएगी। जल्दी करो माँ। अरे हाँ, सुन लिया, बहू के हाथ का हलवा थोड़ा भी नहीं छोड़ सकती मैं। रुक जा, आती हूँ। माँ, खा लो और आराम से जाना और जल्दी आ जाना। बुढ़ापे में कमजोरी के कारण सुधा अक्सर बीमार रहती, जिसकी वजह से हर महीने अनिल उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाता था। दोनों माँ बेटे सुबह ठंड में ही हॉस्पिटल पहुँच गए और डॉक्टर को भी दिखा लिया। सब ठीक था और वो दोनों घर को वापस आ ही रहे थे कि बीच रास्ते में अनिल दवा की पर्ची को पढ़े बाहर आते ही ठंड और कोहरे की वजह से रोड की तरफ बिना देखे बढ़ने लगा कि तभी स्पीड से एक ट्रक उसके तरफ आती है और ये देख सुधा उसे बचाने को जाती ही है कि दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों की भीड़ जुट जाती है और वो सब तुरंत दोनों माँ बेटे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। सुनील साइड में खड़ा रो रहा था। उधर किरण अपने माँ भाई की ऐसी हालत देखकर रो रो के बुरा हाल कर लेती है और नेहा अपने पति को ऐसे हाल में देख बेहोश पड़ी रहती है। काजल किरण और नेहा दोनों को संभाल रही होती है। माँ, ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं होगा पागल, सब ठीक होगा। तू पहले रोना बंद कर। ये ले पानी पी। भाभी, अब क्या होगा? किरण, संभाल अपने आप को। उधर दीदी भी बेहोश पड़ी है, थोड़ी तो समझदारी दिखा। ये वक्त रोने का नहीं है मेरी बच्ची, हम दोनों को ही सब संभालना है। अब चुप हो जा और देख, डॉक्टर भी आ गए हैं। डॉक्टर साहब, मेरे भैया और माँ ठीक तो है ना? बोलिए ना डॉक्टर साहब। सर्जरी तो कर दी है, खून भी बहुत बह चुका है और सर में चोट आने की वजह से ये दोनों कब तक ठीक हो पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ आप ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करिए पर मेरी माँ भैया को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। ये सब सुन के सबकी हिम्मत टूट गई थी। सुनील हॉस्पिटल में रुक ठंड की वजह से सबको घर को भेज देता है। घर आके काजल नेहा को चुप कराती है, उसे हिम्मत देती है और उसे और किरण को समझा बुझा के खाना खिलाती है और सुला देती है। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे परिवार को। इन लोगों को हिम्मत तो दे दी, पर मैं अकेले करूँगी भी क्या? पता नहीं माँ जी और भैया किस हाल में होंगे। काजल सुबह सुबह ठंड में ही नेहा और किरण को नाश्ता कराकर खाना लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। घर पे सब ठीक है ना? भाभी ठीक है? और किरण? सब ठीक ही है, दोनों का बुरा हाल है। किसी तरह समझा के खाना खिलाकर आई हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे ठीक होगा। डॉक्टर ने कुछ बोला? हाँ, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इस हफ्ते बाद घर ले जा सकते हैं, लेकिन क्या? बोलिए ना, सब ठीक तो है ना? ठीक तो है, पर दिमाग पे गहरी चोट की वजह से दोनों लोग को सदमा लग गया है और सारा शरीर सुन्न पड़ गया है। अब सब भगवान भरोसे है काजल, पर तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। सही कहा आपने, आप भी हिम्मत रखिएगा। मैं भी अब घर जाती हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं
और सब सुधा और अनिल को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं, जहां दोनों बेजान पड़े रहते हैं। काजल किरण दोनों बहुत उदास थी। बस सबकी हिम्मत न टूटे, दोनों अपने आंसू बांधे हुए थी कि तभी नेहा काजल और किरण दोनों को गले से लगा लेती है और सब अपने मन का दर्द बाहर निकाल देती है और रोने लगती है। काजल, तू तो अब बड़ी हो गई है, मुझे भी संभाल लिया और घर को भी। पर अब तू चिंता मत कर, माँ भैया अभी बीमार है तो क्या हुआ, तुम सबकी भाभी अभी जिंदा है। तुम सब बिल्कुल चिंता मत करना, अब सब ठीक ही होगा। दीदी आप ठीक हो गई तो मेरी हिम्मत अब दुगनी हो गई है। आप लोगों को ऐसे देख के मेरी भी हिम्मत टूट गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। भाभी, अब आपने बोल दिया तो सब ठीक हो ही जाएगा। तीनों भाभी ननद एक दूसरे के गले लग अपना दर्द बांट लेती हैं और दुख के इस घड़ी में और भी मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर दोनों की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। ऊपर से दवा का इतना खर्च, घर का अलग से खर्च। सुनील जितना कमाता भी था सब दवा और इलाज में चला जाता, जिससे उनके घर के हालात खराब हो जाते हैं। दीदी आज खाने के लिए क्या बनाऊं, सारा राशन तो खत्म हो गया है, अभी भैया माँ जी को दवा भी देनी है। बेचारा सुनील इतनी ठंड में अकेले कितनी मेहनत कर रहा और सारे पैसे तो दवा में ही लग जा रहे। अचानक से सारी जिम्मेदारी बेचारे सुनील पे जो आ गई। दीदी संभालिए अपने आप को, मैं पड़ोस से मांग लाती हूँ थोड़े दाल चावल, खिचड़ी बना के दवा दे दूं पहले। आज तो मांग लोगी छोटी, लेकिन हर रोज कोई नहीं देगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। घर का सारा बोझ सुनील पर डालना ठीक नहीं होगा। मैं भी आ जाती हूँ, कोई काम मिल जाए तो कुछ तो मदद होगी। भाभी, मैं भी चलती हूँ, मैं भी कोई काम देख लेती हूँ। अगर महीने का कुछ मिल जाए तो। अभी तो छोटी है किरण, हमारे होते हुए तुम्हें अभी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं और दीदी है ना, हम बाहर काम कर लेंगे। अगर ऐसा है तो भाभी, मैं आप दोनों को घर का काम नहीं करने दूंगी। माँ भैया और घर को मैं संभालूंगी, आप लोग यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी सुबह कड़ाके की ठंड में काम की तलाश में निकल जाती हैं। कई घर और दुकान घूमने के बाद काजल को एक घर में काम मिल जाता है। वहीं नेहा अभी भी सर्द हवाओं के बीच सड़कों पे घूम रही थी कि कोई काम मिल जाए। बेचारी नेहा बर्फीली ठंड में अकेले में रो रही होती है। काम न मिलने की वजह और अपने पति की हालत को देख के वो बहुत ही टूट जाती है और फूट फूट के रोती है। ऐसे ही रात हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही। क्या हुआ दीदी, इतनी ठंड में आप बाहर क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी, नींद नहीं आई क्या? कल मुझे घर में काम मिल गया, आप चिंता मत करिए। मेरी वजह से तुम दोनों को क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर देना छोटी। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा बोल के तो आपने पराया ही कर दिया। मायके के बाद माँ जी और आपने ही तो मुझे माँ का प्यार दिया है, और ऐसा बोल के आपने मेरा दिल दुखी कर दिया। हट पगली, अब आंसू मत बहाना। तू तो मेरी छोटी है। मैं भी कल गई थी पर कोई काम नहीं मिला। आज सुबह ही जा रही काम देखने, तू घर का देख लेना। भाभी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, बस खाना बना के दवा भी टाइम से दे दूंगी। तू भी कम नहीं है मेरी बच्ची। कितनी बड़ी हो गई है ये, देख रही है काजल? अच्छा अब तुम दोनों मुझे रुला मत देना, मैं निकल रही हूँ, ठंड बहुत है, दोनों अपना ख्याल रखना। नेहा काम की तलाश में फिर से निकल जाती है तो काजल भी अपने काम के पहले दिन टाइम से पहुंच जाती है। वहीं किरण घर को संभालती है। घर में काम ना मिलने से अब नेहा दुकान पर भी काम ढूंढने लगती है, जहां उसे एक एगरोल की दुकान दिखाई देती है और वो वहां पूछने चली जाती है। भैया जी, आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? मैं सारा काम जानती हूँ, कोई भी काम मिलेगा तो चलेगा। देख के लगता नहीं कि तुम काम ठीक से कर पाओगी, लेकिन मुझे एक लोग की जरूरत है। महीने का 3000 दूंगा। दुकान जमाना, एगरोल बनाने से लेकर सफाई तक सब करना होगा। ठंड का बहाना नहीं चलेगा। अगर जमे तो कल से आ जाना। लेकिन भैया 3000 महीने के तो बहुत कम है, थोड़ा बढ़ा देते तो मेरी मदद हो जाती। ठीक लगे तो करो, अगर काम अच्छा लगा तो अगले महीने पैसे बढ़ा दूंगा। नेहा मन ही मन सोचती है, एक तो 2 दिन से इतनी ठंड में घूम रही हूँ और कोई काम भी नहीं दे रहा। कम है लेकिन कुछ तो मदद हो ही जाएगी।
नहीं नहीं भैया जी, मैं कल से ही आ जाऊंगी। अगले दिन तड़के सुबह ठंड में दोनों बहू ठिठुरते कांपते काम के लिए निकल जाती है। नेहा काम पे लग जाती है। दुकान लगाने से सामान तैयार करके खाली ही हुई कि कस्टमर भी आने लगे। अब वो एग रोल बना के सबको प्यार से परोस भी देती। ऐसा करते दिन कब बीत जाता पता ही नहीं चलता और वो रात को घने कोहरे में घर वापस आती है। अगले दिन सुबह होते ही फिर से दोनों बहू काम पे निकल जाती और किरण माँ भाई का घर पे ही ख्याल रखते। नेहा के अच्छे व्यवहार और हाथ के स्वाद ने मालिक के कस्टमर 4 गुना बढ़ा दिए। नेहा हर एक ग्राहक को प्यार और सम्मान से एगरोल खिलाती। उसके व्यवहार से मालिक का अच्छा खासा मुनाफा होने लगा, जिससे मालिक तो बहुत खुश था, लेकिन बेचारी नेहा की ठंड में काफी मेहनत हो जाती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। भैया जी, अब तो 3-4 महीने हो गए। आपने बोला था अच्छा काम होगा तो पगार बढ़ा दूंगा। अब तो पगार बढ़ा दीजिए। अब तो ग्राहक भी कई गुना बढ़ गए हैं। तुम करती ही क्या हो? 2-4 ग्राहक भी नहीं संभाल सकती तो करोगी क्या? ये तो मेरा एहसान है कि तुम्हें काम पे रख लिया, वरना तुम्हारे ऐसे काम पे तो तुम्हें कोई नहीं रखता। करना है तो काम करो, वरना कल से आने की जरूरत नहीं है। बेचारी नेहा बिना कुछ बोले सेठ की कड़वी बातें सुन के दुकान बढ़ा के घर को वापस आ जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अकेले आंगन में बैठ के वो सेठ की कड़वी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि तभी काजल आती है। दीदी, आप अभी तक नहीं सोई? कोई बात है क्या? इतनी ठंड में आप ऐसे क्यों बैठी हैं? आप बहुत परेशान लग रही। कुछ हुआ है क्या? कितने महीने हो गए सेठ ने पैसा बढ़ाने को बोला था, पर हर महीने बहाने कर देता। आज तो उसने ये बोल दिया कि मैं कुछ करती ही नहीं। सारा दिन, वो भी इतनी ठंड में, बैलों की तरह सुबह शाम वहाँ मेहनत करती हूँ, फिर भी उसने मुझे उल्टा सीधा सुना दिया। और नहीं तो क्या, वो मालिक बहुत ही खड़ूस है। उल्टा जब से अपने वहाँ काम शुरू किया है, उसके ग्राहक तो 4 गुना बढ़ गए हैं। ऐसा स्वाद तो अब किसी भी एगरोल में नहीं मिलता। किस्मती फूटी हो तो क्या कर सकते। छोटी, आज तेरे भैया सही सलामत होते तो क्या मुझे ऐसे मजदूरी करने देते? मजबूरी है, इसीलिए छोड़ भी नहीं सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम अपना खुद का एक ठेला लगाएं। दूसरों के यहाँ काम करेंगे तो इस गरीबी के दलदल से कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। बात तो सच है छोटी, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि एक ठेला भी खरीद पाएं। दुकान कहाँ से लगाएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? दीदी, मैंने हमारा खुशियों का गुल्लक अभी बचा के रखा है, याद है आपको? क्या? तुमने अभी तक रखा है वो भी क्या दिन थे जब हमें ऐसे पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ता था। उस दिन से इस दिन में आओ दीदी, अब तो पैसों की भी चिंता खत्म। तो क्यों ना हम दोनों देवरानी जेठानी अपना एगरोल का स्टॉल शुरू करें? छोटी, तो देवरानी नहीं, मेरी प्यारी बहन है। तू नहीं होती तो मेरा क्या ही होता। हम अब बिना सोचे अपना खुद का ठेला लगाएंगे। सुबह होते ही काजल सबको अपने और नेहा के एगरोल ठेले के बारे में बताती है और सब उसकी इस योजना से बहुत खुश भी होते हैं। अब क्या था, सब मिल बांट के स्टॉल की तैयारी में जुट जाते हैं। सुनील बाजार से नया ठेला और 2 पत्ते अंडे ले आता है, तो किरण घर के पीछे लगे हुए ताज़ा धनिया, मिर्च, अदरक तोड़ लाती है और वहीं नेहा रोल के लिए मैदा लगा देती है। तो काजल मिर्च, अदरक, धनिया, प्याज को बारीक काट के तैयार कर देती है। सब मिलजुल के अपना ठेला तैयार कर देते हैं और पूजा करके एक नई शुरुआत करते हैं। दोनों देवरानी जेठानी इतनी ठंड में ही ठेला लेके बाजार के लिए निकल जाती हैं और नए होने की वजह से सबको आवाज लगाती हैं। आइए आइए, एग रोल खाइए। जो एक बार खाए वो बार बार लौट के आए। वाह छोटी, तूने तो मजे ही कर दिए। इतनी मेहनत तो मैंने भी नहीं की थी। और नहीं तो क्या दीदी, ऐसे ऐसे बुलाऊंगी, जिसको ना खाना हो वो भी आ जाएगा। जब तक नेहा मलिक के यहाँ काम कर रही थी तब तक ग्राहक भी उसके व्यवहार और स्वाद से खुश थे, लेकिन जब से नेहा ने वह काम छोड़ा, लोगों को नेहा के हाथों का स्वाद याद आने लगा और उसका व्यवहार। जैसे जैसे लोगों को नेहा के नए स्टॉल के बारे में पता चला, वो सब सेठ की दुकान छोड़ अब नेहा के पास वापस आने लगे और देखते ही देखते सारे कस्टमर नेहा की दुकान पे आ जाते हैं। छोटी, तू ये एग रोल में सॉस लगा के दे, मैं और भी कस्टमर के रोल जल्दी से बनाती हूँ।
जी दीदी, बस अभी करके देती हूँ। ये लो भैया आपका 2 पीस गर्मा गर्म एग रोल, और दीदी ये लो आपका भी पैक हो गया। ऐसे ही ग्राहकों की भीड़ देख सेठ अपना माथा पीटने लगा और सुबह से कब शाम हुई दोनों देवरानी जेठानी को पता ही नहीं लगा। ठंड के मौसम में उन्होंने सारा कुछ बांध के स्टॉल बढ़ा दी और घर को वापस चली आईं। मुझे तो लगा था 4-10 कस्टमर खुश होंगे आपके स्वाद से, पर यहाँ तो पूरी जनता आपके स्वाद से खुश है दीदी। और नहीं तो क्या, कितनी मेहनत किया करती थी मैं उस मालिक के यहाँ, तब जाके ग्राहकों का दिल जीता है मैंने। अब तो वो मालिक पक्का सर पीट कर रो रहा होगा, बुरे के साथ बुरा ही होना चाहिए। दोनों देवरानी जेठानी ऐसे ही ठंड में हर दिन अपना ठेला लगाने लगती हैं, और अब तो नेहा के साथ काजल का भी ग्राहक के प्रति ऐसा व्यवहार देख के उनके ग्राहक दुगने हो गए, और अब तो अगल बगल के गांव से भी लोग एग रोल खाने आने लगे। एक तो स्वाद, ऊपर से ठंड में एग रोल खाने का मजा ही कुछ और है। कई महीने बीत जाते हैं और अब स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। जहां सुनील सर से घर का बोझ कम हुआ, वहीं दोनों बहुओं ने घर पे काम वाली भी रख ली और किरण को अब फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। दिन दुगनी तरक्की से अब उन्होंने सास और अनिल का इलाज शहर के टॉप हॉस्पिटल में कराया, जहां से भगवान ने भी उनकी सुन ली और अब दोनों की तबीयत में भी काफ़ी सुधार आने लगा था। अब ठेले की जगह दोनों बहू अपना खुद का एक दुकान भी खोल लेती हैं और ऐसे ही बेचारी नेहा की जिंदगी फिर से खुशियों से भर जाती है।